नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। मुझे भी लग रहा है कि निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। वैसी प्रत्येक आवाज को, सब आवाजों को बंद कर देना चाहिए। मीडिया करीब करीब वही आवाज सुना रही है जो सरकार सुनना चाहती है। अदालतें भी ठीक ही काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपनी हैं, अखबार भी ठीक काम कर रहे हैं, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज चैनल्स भी तो आपको पता है ठीक काम कर रहे हैं। तो वहां जहां से दिक्कत हो रही है, जहां से दिक्कत हो रही है, वहां काम करने की जरूरत है। मसलन विश्वविद्यालयों से जो छात्र संगठन, ऐसे कुछ छात्र संगठन हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज लगाते हैं, उन नेताओं को बर्खास्त कर दो, विश्वविद्यालय से उन्हें बाहर निकाल दो। संसद से जब सरकार के विरोध में बातें आ रही हैं, उनको भी निकाल दो, बंद करो। और जो लोग समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो अप्रिय लगे, उनको डरा दो, चुप हो जाएंगे। कुछ इक्के दुक्के पत्रकार बोल रहे हैं, उनको भी डरा दो, हो सके तो उन्हें देशद्रोही करार दो, उनको भी जेल डाल दो। क्योंकि सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार का विरोध देश का विरोध है, यह राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे जब लोग विरोध करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? देश के विकास के लिए जरूरी है कि विरोध में उठने वाली प्रत्येक आवाज दबा दी जाए, उन अखबारों को बंद कर दिया जाए जो सरकार की आलोचना करते हों, उन चैनल्स को बंद कर दिया जाए जो सरकार की आलोचना करते हों, उन पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जाए जो सरकार की आलोचना करते हों, उन छात्र संगठनों को बैन कर दिया जाए जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हों, और उस सांसद को, उन सांसदों को संसद से बाहर निकाल देना चाहिए जो देश के विकास में बाधक हों। विकसित भारत होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश विकसित होगा। इतनी सी बात है।